If you have trouble getting your work day started, choose the task you find most appealing and do it first every day. कभी कभी क्या होता है, उठने के बाद हमको जॉगिंग करना अच्छा नहीं लगता, तो जॉगिंग में जाने से पहले आपको हो सकता है कि सुबह सुबह उठने के बाद एक मोटिवेशनल पेप टॉक सुनने की आदत है, तो आप 5-10 मिनट वो देख लीजिए। जो भी गुरु वगैरह जो आपके घर में आते हैं टीवी के अंदर या आपके घर में आ जाते हैं उनको देख लीजिए, या फिर आप कोई गाना सुन लेते हो तो उसके बाद आप चार्ज हो जाते हो जॉगिंग करने के लिए, तो गाना सुन के उतर जाइए आपकी बिल्डिंग के अंदर। चूज समथिंग एक्साइटिंग और इजी लाइक ओपनिंग अ मेल, डूइंग डेली कोर्स, चेकिंग अ ईमेल, रिटर्निंग मैसेज etc., which will put you in a positive mindset to start the day. Set aside time every day for yourself. Have a goal for every day, even if it is to do nothing. Be able to do only a little is not an excuse for doing nothing at all. When your perception changes, the cloudy days turn sunny. Worry changes nothing but your mind. दिन रात अगर वरी करोगे तो क्या हो जाएगा? Nothing will come to your hands. There is no obstacle so great that it cannot be met ahead or avoided. ऐसा दुनिया में कोई भी डिजीज नहीं है जिसका इलाज नहीं है। हमने ही सोच लिया है कि इसका कोई इलाज नहीं है। इसके लिए क्या होता है? We are not getting the positive things with us. So there is no obstacle so great because most of the time ये शुरू होने से पहले ही हमने सोच लिया कि ये काम में तो ऑब्स्टेकल है करके हम इस चीज को आगे बढ़ाते ही नहीं। Problems are teachers, not obstacles. Never say never. See your goals happening in the present. आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कभी न कभी आप उस गोल के पीछे दौड़ दौड़ के उसको हासिल ही करोगे। ऐसे सपने देखो। It doesn't matter how many times you fall, only how many times you get up. Never give up. If you have trouble getting your work day started, choose the task you find the most appealing and do it first every day. Remove demotivating factors from your environment. Take a couch out of your office. कभी कभी क्या होता है, ऑफिस में जाने के बाद भी अपने को ऐसा लगता है कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, तो वहां से आप अपने आप को you start planning to get continuously motivated. Unplug the TV and put away the tablets. Be committed. जिंदगी में कमिटेड रहना बहुत जरूरी है। शी इज माय पर्सनल असिस्टेंट। तो होता क्या है, लाइफ के अंदर कमिटेड रहना बहुत जरूरी है। आई हैव सीन दिस लेडी, शी इज बीन टोटली कमिटेड इन व्हाटएवर शी डू इन हर लाइफ। मैंने देखा है कोई भी काम देता हूं तो कभी आज तक मुझे ना नहीं कहा है, ना इसलिए नहीं कहा बिकॉज़ शी इज टोटली कमिटेड। दैट्स व्हाई आई पुट हर फोटो ओवर हियर। सो बी कमिटेड। डोंट लेट योर वीकनेसेस ओवरशैडो योर स्ट्रेंथ्स। Don't let your weaknesses overshadow your strengths. हमारे अंदर बहुत सारे weaknesses होते हैं। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं ज्यादा कुछ सोच नहीं सकता हूँ, तो क्या हो जाता है, कभी नहीं सोचोगे। weaknesses हैं हमारे लिए, लेकिन उसको आप स्ट्रेंथ बनाइए। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ या करता हूँ करके मैं रिच होने के मेरे चांसेस ज्यादा है। Are you with me, my dear friends? अगर मैं रिच हूँ, जैसे कहते हैं ना, अगर आपके पास 5 लाख रुपए है तो आप 5 लाख रुपए से आपको अगर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है तो फिर मैं आपको 5 लाख रुपए क्यों दूं, माय डियर फ्रेंड्स। जो चीज नहीं है, क्या होता है, हम जिस चीज हमारे पास जो चीज नहीं है हम उसके पीछे दौड़ेंगे, वो चीज हमको कभी मिलती नहीं। लेकिन वो चीज हासिल करने के लिए जो कमिटमेंट होना चाहिए आपकी तरफ से, दैट शुड बी वेरी मच। सो डोंट लेट योर वीकनेसेस ओवरशैडो योर स्ट्रेंथ्स, यानी कि शेडो आ गया उसके ऊपर। When you face a daunting task, ask yourself, what can I do with what I have? अचानक अगर कोई प्रॉब्लम्स आ जाए आपकी जिंदगी में खड़ी हो जाती, तो आपको ये सोचना है कि अभी इसके ऊपर मैं क्या कर सकता हूं, क्या कर सकती हूं, जिसकी वजह से मुझे वो कमिटमेंट जो मैंने जो किया है
वो कमिटमेंट मैं पार करूं. Avoid identifying too heavily with what you currently are. It blocks your progress towards something new. Change if. क्यों से कब. Change if to when. अगर मेरे पास घर होता, अगर मेरे पास गाड़ी होती, आपको क्या करना है, उसका बोलना है when. कब आएगा. Prove your commitment to excellence through your daily actions. Secret number 8. Enjoy your own company first. Unless and until we don't enjoy your own company, you won't be remaining motivated forever. की कंपनी हमको मजा नहीं आती है ना. वी ऑलवेज ट्राई टू सर्च पीपल अराउंड. अरे कोई आएगा, कोई तो मेरे साथ चलो पिक्चर देखने, कोई तो चलो मेरे साथ, कोई तो मुझे मिले. अल्लाह चले जाओ कभी भी, कोई प्रॉब्लम नहीं. यू शुड एंजॉय योर ओन कंपनी फर्स्ट. क्या होता है, अनलेस एंड वी डोंट एंजॉय योर कंपनी. खुद अगर आप अपने आप से सुबह उठने के बाद क्या करना चाहिए, आईने के सामने खड़े होकर बोलना चाहिए, आई लव माई सेल्फ, आई लाइक माई सेल्फ. अपने आप से जब तक आप प्यार नहीं करोगे तब तक दुनिया आपको पूछेगी नहीं. क्योंकि जैसे ही आप जाओगे मार्केट में तो कोई ना कोई आपको, या कोई ना कोई सोसाइटी में आपको कुछ ना कुछ तो बोल ही देगा. बोलेगा कौन बेशरम बेवकूफ कहां से आ गया. अरे लेकिन मैं तो सुबह आईने के अंदर अपने आप को देख के बोल के आया हूं कि आई लाइक माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ एंड आई एम गोइंग टू बिकम द मोस्ट कॉन्फिडेंट एंड fearless person on this earth. So enjoy your own company first. Find satisfaction in your daily life. Don't wait for your big breakthrough to come. हम लोग क्या करते हैं, जैसे कई पर्सनल काउन्सिलिंग वगैरह होते, कई लोगों के साथ तो बोलते हैं की सर आता पुढच्या दिवाळीमध्ये मी काम चालू करतो, कारण आता आंबस आहे ना, आंबस मध्ये तर मी कुठला काम करू शकत नाही. आणि नंतर फिर बोलते अच्छा जानेवारी मध्ये थंडी असते ना, मी बाहेर जाऊ शकत नाही. तुम्हाला माहित नाही सर, माझं बॉडी थंडीमध्ये बरोबर मला सूट करत नाही सर. फिर बाद में अच्छा फिर गर्मी, मार्च महीने में गर्मी, हाँ गर्मी में तो मैं कभी नहीं जा सकता. मेरे को तो डॉक्टर ने लाइसेंस दिया है कि कभी गर्मी में बाहर जाने का नहीं, किसी से बात नहीं करने का. फिर बारिश के अंदर तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ जाने के लिए. हर जगह में ठंडी सर आपको मैंने बता दिया ना, तो पूरा साल घर में बैठेगा और क्या सर. तो फिर धंधा क्या करेगा सर, कुछ भी नहीं सर. तो फिर ये लाइन में कैसे आएगा सर, आप ही लेके आए सर. तो अगर खुद का सेटिस्फेक्शन नहीं है इन योर डेली लाइफ, तो आदमी कुछ नहीं करेगा जिंदगी में. डोंट वेट फॉर योर बिग ब्रेक टू कम. कई बार गांव से या विलेज से, आज की तारीख में आप देखेंगे तो गांव की लड़के बहुत एडवांस हो चुकी है बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी. लेकिन पहले जब हम लोग लेके आते थे गांव से, when our friends used to come to meet us, they were totally unaware of the situations in Mumbai. आज की तारीख में कम से कम आप गांव से भी लोग अगर यहाँ आएंगे, ट्रेन पकड़ने में उनको 4-5 घंटा लग सकते शायद, लोकल ट्रेन. वो यही राह देखेंगे कि वो गांव में जैसे खाली गाड़ी आती है जिसके अंदर 2 टांग के ऊपर आराम से बैठ के जाती है, वो गाड़ी कभी आपको नजर नहीं आएगी लोकल ट्रेन में. तो यू हैव टू चेंज द सिचुएशन. तो फाइंड सेटिस्फैक्शन इन योर डेली लाइफ. डोंट वेट फॉर योर बिग ब्रेक थ्रू टू कम. सो डोंट वेट फॉर द बिग ब्रेक थ्रू टू कम. क्या हो जाता है, हम वही तलाश करते हैं कि कोई ना कोई आके मुझे बड़ा चेक देके जाएगा, कोई ना कोई आके मुझे क्या कहते हैं खाना देके जाएगा, कोई ना कोई आके मुझे अच्छी लड़की देके जाएगा, कोई ना कोई आके मुझे अच्छा एजुकेशन देके जाएगा, कोई ना कोई आके somebody will come and give me. सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, एंजॉय योर कंपनी फर्स्ट. जब तक आप अपनी कंपनी को एंजॉय नहीं करेंगे तब तक बाहर वाला आदमी कभी आपको एंजॉयमेंट नहीं दे सकता. सीक्रेट नंबर 9, क्रिएट योर ओन डेस्टिनी. आप अपना लक लेकर चलो. आज की तारीख में बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट भी आती है ना, खुद अपना लक लेके चलो, खुद अपना लक लेके चलो, खुद अपना लक लेके चलो. लॉटरी के स्टॉल पे जाके खड़ा मत रहो. आता मी 2 तिकीट घेतो, पुढच्या महिन्यापर्यंत मी करोडपती होऊन जाईल. और टिकट खरीदते आप लखपति से हजारपति हो जाओगे, लेकिन जो लॉटरी वाला है वो लखपति से करोड़पति बन जाएगा. तो हम क्या करते हैं, वही 1-2 टिकट के चक्कर में हम सैकड़ों टिकट खरीद के बैठ जाते और फिर टीवी के सामने बैठ जाते. आता माझा नंबर येणार, माझा नंबर येणार, माझा नंबर येणार.
ये सोचने वाले लोगों का कभी डेस्टिनी साथ नहीं देता है, डेस्टिनी वहां से भाग जाती है, बोले कि इसके चक्कर में रहूंगा क्या हो जाएगा, मेरा ही नाम खराब हो जाएगा। तो लोग डेस्टिनी, नाउ व्हाट एग्जैक्टली वी मीन बाय डेस्टिनी? नथिंग हैज कंट्रोल ओवर योर डेस्टिनी बट यू। डेस्टिनी इज एक्जैक्टली यू आर द डिजाइनर ऑफ योर डेस्टिनी। आपका जो नसीब है वो नसीब के राइटर भी आप हैं, डायरेक्टर भी आप है, प्रोड्यूसर भी आप है, एक्टर भी आप है और डिस्ट्रीब्यूटर भी आप है। सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा। नसीब आपका साथ तब देगी जब आपके हाथ में खुद पेन है, पेन, यू नो, व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग योर ओन डेस्टिनी, दैट टाइम द थिंग्स व्हिच कम आउट ऑफ दैट रिफिल, आपके रिफिल से जो सही जो बाहर आएगी वो ही डिसाइड करेगी, एंड यू विल डिसाइड योर डेस्टिनी, वेयर आई वांट टू go. So nothing has control over your destiny, but you have it. Practice doing small unpleasant tasks. ये जैसे पहले भी बताया था, you know, destiny तब है मैं कितना अनलकी हूँ, मेरे लाइफ में कुछ भी थ्रिल नहीं है, जहाँ पे भी मैं जाता हूँ तो मेरा कोई नसीब साथ नहीं देता है। फिर वो क्या करता है, बाबा के पास जाता है, फिर बाबा उसको बोलता है 10 के 10 उंगलियों में अंगूठी पहन, रोज सुबह उठ के 15 मंत्र पढ़, हाँ, उसके बाद जैसे ही सामने तेरे को कोई दुखी आदमी दिखेगा उसको ये सब दे। फुल डे वो प्रोग्राम करता है 24 आवर्स में, उसके बावजूद भी उसका डेस्टिनी साथ नहीं देता। बिकॉज कहाँ जाता है, द पर्सन जो एक कदम आगे बढ़ाता है तो भगवान उसके लिए कितने कदम आगे बढ़ाता है, 4 कदम। लेकिन वो खुद 4 कदम ऐसी ऐसी चीजों के अंदर बढ़ाता है तो क्या हो जाता है, उसका डेस्टिनी कभी साथ नहीं देगा। यू कैन हैव एनीथिंग यू वांट इन लाइफ if you are willing to pay the price to achieve it. Acknowledge that your destiny lies in your hands and you can make it or break it. आपको जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए वो आपको जरूर मिलेगा, unless and until you don't try for it, you know. So imagination is everything. It is the preview of life's coming attraction. जो चीजों के पीछे आप भागते हो वो चीजें हमेशा आपसे दूर भागती है, बिकॉज वो चीजें हो सकता है आपको नहीं जरूरत है लेकिन फिर भी आप उसको चाहिए। सीक्रेट नंबर 10, टेक टाइम टू एंजॉय एंड कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ फॉर प्रोग्रेस। छोटे छोटे जो अचीवमेंट्स हम हमारी जिंदगी में करते हैं तो उसको सेलिब्रेट कीजिए, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आप सेलिब्रेट नहीं करेंगे सामने वाले आदमी को ऐसा पता नहीं चलेगा कि यू आर मोटिवेटेड और आर यू डीमोटिवेटेड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक टाइम टू एंजॉय एंड कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ फॉर प्रोग्रेस। डोंट फॉरगेट टू शेड्यूल प्ले टाइम। हो सकता है आप जितना ज्यादा खेलोगे, दुनिया में क्या हो जाता है, बहुत सारी एक्सरसाइज है, बहुत सारे स्पोर्ट्स है, बहुत सारे गेम्स है, बच्चों के साथ, यू नो, वाइफ के साथ, यू नो, घर के अंदर, घर के बाहर, आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स, पिकनिक्स है, सेमिनार्स है, बहुत सारे अलग अलग जो चीजें हैं, यू नो, क्लब्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, फिल्म एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स के क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी क्लब्स, यू नो, सो मेनी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स व्हिच आर गोइंग ऑन, उसको आप ज्वाइन कीजिए। वो ज्वाइन करने से वहां पे बहुत सारे मोटिवेटेड लोग आएंगे और आपको मोटिवेशन मिलते ही रहेगा, कंटिन्यूस बेसिस पे मिलते रहेगा। बिकॉज आई हैव प्रॉमिस्ड टू यू दैट अटेंडिंग दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, गोइंग थ्रू दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम कंटिन्यूअसली, यू आर गोइंग टू बी मोटिवेटेड फॉरएवर, इयर्स, डेज, मंथ्स एंड सेकंड्स टू कम। सेट असाइड टाइम एवरी डे फॉर योरसेल्फ। हर दिन आप अपने लिए समय निकालिए। सीक्रेट नंबर 11, फीड योर माइंड एंड सोल। फीड योर माइंड एंड सोल। मन तो बड़ा चंचल है लेकिन चंचल मन को भी हमको फीड करना पड़ेगा, उसको कुछ घास पानी जो भी आप देते हैं उसको देना पड़ेगा, खाद वगैरह देना पड़ेगा। बाय द वे ऑफ ट्रेनिंग, कंटिन्यूस ट्रेनिंग प्रोग्राम लीजिए, कंटिन्यूस सेमिनार्स अटेंड कीजिए, कंटिन्यूस ऑडियो विजुअल प्रोडक्ट सुनिए, कंटिन्यूस आप किसी न किसी के पास जाके मोटिवेशन टॉक सुनिए, कंटिन्यूस अलग अलग टाइप के ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कीजिए, नॉलेज लीजिए, स्किल्स वगैरह, कौशल्य वगैरह आप अपने अंदर लाइए, एटीट्यूड्स आप मेंटेन कीजिए, हैबिट्स आप अपने अपने मेंटेन कीजिए, फिर बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आप अपनी लाइफ में बनाइए। तो फीड योर माइंड एंड सोल। द मोटिवेशन टू सक्सीड इज मच मोर वैल्यूएबल देन नॉलेज। कहा जाता है कि मोटिवेशन नॉलेज से भी बढ़कर है, बिकॉज मोटिवेशन ड्राइव्स यू टू सीक नॉलेज, बट नॉलेज डज नॉट इंट्रिंसिकली क्रिएट मोटिवेशन। जैसे आप वहां पे
फाउंटेन में रहते हो या कलकत्ता में रहते हो या बेंगलोर में रहते हो, रास्ते के जो जो एरिया से आप गुजरते हो, ढेर सारी मोटिवेशनल नॉलेज वाली बुक्स है, बहुत सारे नॉलेज की बुक्स ऐसी पड़ी हुई है, लेकिन आप वहां से गुजरते हो, गुजरने के बाद योर स्टाइल इज यू नो योर गोइंग देयर, अरे ये क्या बुक है, ये क्या 13,000 5,000 5 लाख 3 लाख 2 लाख 15 लाख 20 लाख तो 25 लाख। बुक्स की कीमत देख के हम क्या करते, बुक्स की तरफ जाने से डर जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वो एक बुक जो 15,000 रुपए की या 1,500 रुपए की है, वो बुक से अगर आपको 15 करोड़ का नॉलेज मिलेगा तो आप जाके 15,000 करोड़ बनाएंगे। वो बुक्स पढ़ना जरूरी है। और हम क्या करते हैं, सिर्फ बुक्स को देखते हैं और वहां से ऐसा वो बेवकूफ बेच रहे हैं बुक्स, ऐसे ऐसी भी ख्याल हमारे मन में आने शुरू हो जाते। सो motivation drives you to seek knowledge, but knowledge does not intrinsically create motivation. To move your mind, set your body in motion. आपका दिमाग तब काम करेगा जब आपका शरीर हिलेगा, जब आपका हाथ पैर हिलेगा तो आपका दिमाग चलेगा। और अगर दिमाग शुरू हो गया तो आपकी बॉडी मोशन में आ जाएगी। टू मूव योर बॉडी फर्स्ट मूव योर माइंड। जैसे मेरे को भी हाथ यहां से यहां उठाना है तो मुझे किसको बोलना पड़ेगा, माइंड को। आर यू गेटिंग? तो देयर शुड बी सम सिग्नल व्हिच हैज टू बी गिवन। और वो सिग्नल कैसे मिलेंगे, जैसे यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम में बैठेंगे तो 2-3 आइडियाज मिलेगी। कई सालों से आपका किसी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा ताका बिड़ा ठीक नहीं चल रहा था, बहुत सारे आपने समस्या, बहुत सारे गुरु, लव गुरुज को मिले, फिर एक भूपेंद्र राठौर लव गुरु को मिले, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम में 2-3 लोगों से मिले। एक्चुअली आई एम नॉट अ लव गुरु, लेकिन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी बातें वो भी मैं सिखा देता हूँ जो लव गुरु आपको सिखा सकता है। और वो आइडियाज लेके फिर आप जाते हैं उस आदमी के पास जिसके साथ आपका मेलजोल नहीं बढ़ा था, और वो आपने 2-3 वहां पे आइडियाज आपने इंप्लीमेंट किए और आपका काम हो गया। अब हो जाने के बाद आर यू हैप्पी और यू आर नॉट हैप्पी? यू आर वेरी हैप्पी। आर यू मोटिवेटेड और यू आर डीमोटिवेटेड? यू आर मोर मोटिवेटेड। कई दिनों से उसके चक्कर में जाके कितने बियर पी लिया आपने, कई सिगरेट्स आपने फूक लिए, कई ड्रग्स आपने चख लिए, कई ऐसे ऐसे अम्यूजमेंट पार्क में जाके बेशर्मों की तरह वहां पे रोते रोते आए। लेकिन जब तक ये मोटिवेशन फैक्टर आपको नहीं मिला तब तक आप वैसे ही पड़े रहे। देयर आर सो मेनी सेल्स पीपल यू नो बोलते सर मैं अगर आज दिन भर में कोई बेचता नहीं तो मैं घर नहीं जाता हूँ। इट्स अ गुड आइडिया, बट वो घर नहीं, नेक्स्ट डे भी तुमको घर नहीं जाना है, वो प्लानिंग करके मत बैठिए। कैसे जाके सेल करने मार्केट में, वो प्लानिंग कीजिए। कई लोगों ने तो कई दिनों तक किसी से न मिलने का प्लानिंग करके रखा हुआ है। प्लान दैट हाउ आई कैन कम आउट ऑफ दैट ऑब्स्टिकल्स। आर यू माय डियर फ्रेंड्स? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो फीड योर माइंड एंड योर सोल। Sages can point the way, but ultimately we must walk the road alone. बेटा मेरे पास आया है, 2-3 टिप देते हैं ना। सेजिस यानी कि जो आपके गुरु है, बाबा है, जहाँ पे हम जाते हैं तो बोलते हैं बाबा आशीर्वाद दीजिए। तो बाबा आपको क्या देता है? 1 पूड़ी देता है, 2 पूड़ी देता है, कुछ ना कुछ देता है ना उसमें। वो आशीर्वाद के तौर पे आप घर लेके जाते हैं। सेजिस आपको वहां पे बोलेगा कि आज के बाद ये मत करना, फिर हम उसको और कंटिन्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा नुकसान हो सकता है। सेजिस कैन ओनली टेल यू व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। लेकिन वो आपके घर बोलेगा टीवी फ्रिज लेके, कभी सेजिस यानी कि बाबा कभी आपके घर पे टीवी फ्रिज और बड़े बड़े एम्यूजमेंट पार्क या बड़े बड़े चेक्स या बड़े बड़े खिलौने वगैरह लाके आपको देने वाला नहीं है। आपको खुद ये सब हासिल करना होगा। Knowledge is power. Share it with others and influence will increase measurably. Secret number 12. Be a winner. हमेशा जिंदगी में जीतने के लिए ही आप कुछ काम करो, ऐसा सोच के जाइए। हारने के लिए तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, जीतने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो जीत के लिए जो भी कोशिश आपको करनी होगी वो आपको जरूर करना जरूरी है। सक्सेस इज द ग्रेटेस्ट मोटिवेटर। जब तक आदमी को सक्सेस नहीं मिलेगा वो मोटिवेशन से बहुत दूर रहेगा। तो सक्सेस से आदमी ज्यादा मोटिवेट होता है ना। आज की तारीख में समझो 2-4 अगर उसको सक्सेस स्टोरीज मिल गई तो जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे दुखी लोग दुखी आत्मा के साथ रह के हमारा क्या हो जाता है, दुखी आत्मा का मतलब होता है कि हमेशा रोते रहते हैं।
रोतरूड लोग, कभी भी आप जाते हैं तो अरे यार आजकल मार्केट में धंधा नहीं है। धंधा इसलिए नहीं बिकॉज मार्केट में बहुत सारे लोग आ गए। ये लोग कहाँ से आए पता नहीं, ये लोगों का नाम भी मालूम नहीं, कौन से देश से आए, इंडिया से है, बाहर गांव से है, कौन से देश से भी मालूम नहीं। और आने के बाद उन्होंने अपने को कोई इन्विटेशन भी नहीं दिया, ना तो हमने उसको इन्विटेशन दिया। इतने सारे लोग होलसेल में कहाँ से आ गए, इतना पॉपुलेशन कहाँ से बढ़ गए। और इतने सारे पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हम जिस एरिया में रहते वहां पे पानी भरना शुरू हो गया, बिकॉज लोगों को रास्ते पे रहने के लिए जगह नहीं था, अभी लोग रास्ते पे रहना शुरू कर दिए, हर जगह टेंट्स बांट दिए, हर जगह ये चालू कर दिए। सो मेनी अननेसेसरीली सब चीजों करने के लिए अपने पास टाइम तो है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने हमारा मोटिवेशन फैक्टर अगर कई कोसों तक हम दूर फेंकते होंगे तो क्या होगा, इट वोंट बी पॉसिबल फॉर यू टू कंटिन्यूअसली रिमेन मोटिवेटेड इन लाइफ एंड विनिंग डिसीजन लेने में आपको कठिनाई होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। देयर इज नो गारंटी दैट टुमारो विल कम। हम लोग बहुत सारी चीजें पोस्टपोन करते रहते हैं, आज नहीं सर उद्या करेंगे, उद्या नहीं सर परवा करेंगे, परवा नहीं सर हम अगले साल करेंगे, अगले नहीं सर अगले जन्म में करेंगे। होता क्या है, अगला जन्म कभी आता नहीं है और अननेसेसरीली हम क्या करते हैं, खुद का टाइम पास कर रहे हैं और वो कंपनी को भी हम टाइम पास करने के लिए मजबूर कर देते हैं। Where you start is not important, where you are going is important. The secret to good aim is having a big target. इतना बड़ा सोचो कि आपका दिमाग फट जाए, इतना बड़ा टारगेट रखो कि टारगेट लेने वाले आदमी की सोच को ताला लग जाए मुंह को। Replace the fantasy of what you could do with the reality of what you can do. It's not enough to get things done, you should be seen doing them. कई बार हम सिर्फ सोचते रहते हैं, कई मीटिंग्स में, कई सेमिनार्स में, कई ट्रेनिंग प्रोग्राम में खड़े खड़े होकर बोलता सर अगले महीने में 100 करोड़ रुपए कमाने के लिए नुस्खा दूंगा, सर अगले महीने में आइडियाज लेके आऊंगा, सर ये करूंगा वो करूंगा। उसके बाद सिर्फ जबान से लोग बोलते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। तो उसमें क्या हो जाता है, आपका मोटिवेशन फैक्टर यहाँ पे कम हो जाता है। लोगों को लगता है कि वाकई में आप अच्छी बातें कर रहे हो या सिर्फ बहला रहे हो। सो सीक्रेट नंबर 13, अवॉइड कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। कभी कभी हम क्या करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज वी स्टार्ट कंपेयरिंग। देयर इज अ वेरी गुड पोस्टर आई थिंक इफ यू कैन कैच इट, जो ऊपर है वो नीचे, हम एक दूसरे को कंपैरिजन के हिसाब से वो पोस्टर से वेरी गुड एक्चुअली यहाँ पे जिन्होंने बनाया ट्रेनिंग प्रोग्राम, या माय पीपल एंड माय सेल्फ हैव मेड दैट ट्रेनिंग प्रोग्राम। लेकिन होता क्या है, बहुत सारी बातों के लिए सो मेनी आइडियाज हैव बीन इंप्लीमेंटेड। सो अवॉइड कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, उसकी तरह बन, इसकी तरह बन, उसकी तरह सोच, उसकी तरह ये कर। दूसरों के बारे में, दूसरे क्या अच्छा कर रहे हैं उसकी तरह बनने के लिए वो आदमी तो बन चुका है, लेकिन हमको उसकी तरह तो बनना है नहीं बनना है, वो सोचना कितना सही है हम देखते हैं। बिकॉज कंसिडर अदर पीपल सजेशन एंड ओपिनियन बट डिसाइड फॉर योरसेल्फ। सामने वाला आदमी आपको बोल देगा, कभी कभी आप रास्ते चल के पूछते हैं ना, एड्रेस पूछते हैं, पता पूछते हैं, कभी कभी अपने को सही में भी बताते, कई बार आपको कहीं और भी पहुंचा देते। होता क्या है, वी हैव टू डिसाइड आवरसेल्व्स वेयर वी आर गोइंग। व्हाई? बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड मी माय डियर फ्रेंड्स टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। अरे वाह, दिस इज आल्सो वेरी गुड। ये उड़ रहा है, क्या लेके उड़ रहा है? गिव एंड यू शैल रिसीव। ये कुछ दे रहा है, ये जो पक्षी उड़ रहा है, द बर्ड विच इज फ्लाइंग, इट इज कमिंग एंड गिविंग यू समथिंग which I am giving you, motivational pep talk, how to motivate yourself and others. Give and you shall receive. हम क्या करते हैं, जितना ज्यादा आप दुनिया को बांटोगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न्स मिलेगा, जितना ज्यादा आप प्यार बांटोगे उतना ज्यादा आपको मिलेगा रिटर्न। जैसे सुबह उठने के बाद आपने किसी को फोन किया तो इमीडिएटली रिएक्शन विल बी तू कशी आहेस, सामने से आंसर क्या आएगा? मी बरी आहेस, आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी नाइस। ऐसे ही आएगा ना आंसर, क्योंकि हमने पॉजिटिवली उनको पूछा। हमने सामने वाले आदमी को एक चाटा मारा तो सामने वाले आदमी क्या करेगा? वो भी हो सकता है अपने को एक चाटा मारेगा। हम प्यार बांटेंगे तो हमको प्यार मिलेगा, हम अगर दुश्मनी बांटेंगे तो हमको भी दुश्मनी मिलेगी। द मोमेंट यू गिव मोर यू गेट मोर। आप ज्यादा मारोगे तो आपको ज्यादा मार पड़ेगी। हो सकता है कि उसने चप्पल से मारे, लेकिन बाद में पूरे मोहल्ले के चप्पल से भी आपको मार खिलाएंगे। आई विद मी माय डियर फ्रेंड्स। तो जितना ज्यादा आप दोगे रिटर्न में आपको ज्यादा मिलेगा। अभी भी उड़ रहा है देने के लिए कुछ। गिव मोर देन यू हैव टू, डोंट बी ऑन टाइम।
बी अर्ली, डोंट मीट रिक्वायरमेंट्स, एक्सीड देम। अगर कोई आदमी हमको बोलता है कि तुम 10 बजे आओ, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप 10 बजे आओ, आप उससे जल्दी जाओ। आप ज्यादा दे रहे हो ना, जल्दी जाने से यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ मोर। आर यू विथ मी? कभी कभी यहाँ पे समझो मेरा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो मैं 2 घंटा पहले आ जाता हूँ, बिकॉज आई नो आई वांट टू गिव यू मोर, सो आई हैव टू बी prepared that I want to give you more. The moment I start giving you more, you also start enjoying more. The moment you realize that I am not giving you more, immediately you also start feeling bored. ऐसे ही हो जाता है ना कभी कभी. So motivation does not have to cost money, even something as small as any एक्स्ट्रा बटन फॉर द शर्ट. ये एक्चुअली कभी सेल्समैन लोग अगर समझो कोई बेचने को आते तो साथ में कुछ दे देते, छोटा मोटा आइटम भी देके चले जाते, टॉर्च या एक बटन शर्ट का, यू नो, एक शर्ट का बटन भी दे सकते हैं अच्छी तरह से उसको ये करके, सर ये बहुत बढ़िया बटन है, 25 सालों से हम ये बटन प्रेजेंट कर रहे हैं आपको. तो व्हाट विल हैपन, सामने वाले आदमी को लगेगा देखो कितना अच्छा है और यूजफुल भी है, कभी भी समझो शर्ट के बटन निकल जाए तो आप उसको यूज कर सकते हैं. तो समथिंग स्मॉल विच इज वेरी यूजफुल, और यूजफुल इन एवरी इंडस्ट्री, हर लाइन में, जिस इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हैं वहां पे जो भी छोटी सी छोटी चीज है यूजफुल है, आप लोगों को बांटिए. बांटने से आपका धंधा बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा आप पैसा कमाओगे, शोहरत कमाओगे, हैप्पीनेस कमाओगे, जॉयफुल बनोगे, पीसफुल बनोगे, और आने वाले दिनों में आपके नाम से आपका एरिया जाना जाएगा, आपके नाम से आपकी कंपनी जानी जाएगी, आपके नाम से आपका कॉलेज जाना जाएगा, आपके नाम से पूरे शहर में धूम मच जाएगी. So secret number 15, listen more than you talk. कई बार क्या करते हैं हम, सिर्फ हमारी ही बातें लोगों को सुनाते और सुना के सामने वाले आदमी को सुला देते हैं. सोने के बाद भी उसको सपने में आप ही दिखाई दे रहे हैं, और वो आदमी जिंदगी में दोबारा मिलने से पहले पूछता है आप ये आदमी आने वाले वापस शादी में. So listen more than you talk. You know, when today's program, I think since last 3-4 months, कई ईमेल्स वगैरह, कई SMS वगैरह आए, सर इसमें प्रोग्राम में आप क्या सिखाने वाले हो सर. मैंने कहा जो भी आप लोगों से मुझे मिला है वही मैं आपको सिखाने वाला हूँ. ये सब आप करते हैं बिकॉज आई हैव सीन पीपल, यू नो, और मैंने हिडन सीक्रेट्स है सब कहाँ से खोज के निकाला हुआ है, वही मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ. लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कौन से जमाने की बातें मैं सर आपको सिखा रहा हूँ. वही बातें हैं जो आपके पास ऑलरेडी है और आप कर सकते हैं. लेकिन उसके बावजूद भी आने वाले दिनों में इसी तरह के बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं जिसके अंदर मोटिवेशन पेप्टॉप 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा, जो भी 10 मिनट 5 मिनट स्टेशन के ऊपर खड़े रह के, कहीं ना कहीं एयरपोर्ट के ऊपर खड़े रह के, यूनिवर्स के ऊपर खड़े रह के, कहीं ना कहीं wherever you get some motivational pep talk to get started, take it. So when assessing your achievements, compare yourself to your past self or your potential. The difference between good and great is related to how much you care about what you are doing. Don't settle for less than your best. Don't give too much credit to other people's negative opinions about your goals. क्या हो जाता है, कभी कभी सामने वाला आदमी हमारे गोल्स देख के हंसी मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं. बहुत सारे ऐसी बातें हैं ना, अरे आप तो इतना धंधा नहीं कर सकते हो, आप तो कभी डॉक्टर नहीं बन सकते हो, इंजीनियर नहीं बन सकते, कभी आप सीईओ नहीं बन सकते, कभी आप मैनेजर नहीं बन सकते हो, कभी आप अच्छा पढ़ाई नहीं कर सकते हो, कभी आप कुछ भी, यू नो, समथिंग. एंड व्हाट हैपेंस, उसके पीछे वो सुन के हम क्या करते हैं, उसको रियलाइज करते हैं कि वाकई में सच है. आज की तारीख में अगर आप बच्चे लोगों को पूछोगे कि फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, तो बोलेगा मैं पोकेमॉन बनना चाहता हूँ, हाँ, मैं पावरफुल रेंजर्स बनना चाहता हूँ, मैं ऐसी सी बातें करता है. मैं फैंटम बनना चाहता हूँ जो पैंट के ऊपर अंडरवेयर पहनता है, फिर मैं स्पाइडरमैन बनना चाहता हूँ. दीज आर ऑल द थिंग्स व्हिच आर गुड एट द कॉमिक बुक, लेकिन रियल लाइफ स्टोरी नहीं है वो. दीज आर नॉट. लेकिन बच्चे वो बनना चाहते हैं, बोले कि व्हाट यू वांट टू बिकम, बिकॉज यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे लोगों को काउंसलिंग करते समय मैं खुद बच्चे लोगों को पूछता हूँ, कई हजारों बच्चे आते हैं, फिर वहां पे 80% ड्राइंग में पोकेमॉन ड्रॉ किया रहता है, फैंटम रहता है, स्पाइडरमैन रहता है, फिर बहुत सारे ऐसी बातें रहती है ना, पावरफुल रेंजर्स रहते हैं, फिर वो गोकू, क्या क्या नाम लिखे रहते हैं. एक्चुअली आई एम सरप्राइज, ऑल दिस थिंग्स आर देयर. दिस इज फॉर एंटरटेनमेंट, बट दिस इज नॉट फॉर द रियल लाइफ, माय डियर फ्रेंड्स. This for the students. I would request you, get involved and care about the people you get involved with. Successful motivation consists not of doing it to the people but doing it with them.
A balance of praise, criticism and silence makes your actions more sincere. कभी कभी हमारे बारे में भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन वो फिर बैलेंस्ड होना चाहिए। वो ज्यादा भी बड़ा चढ़ा के उसको अपने अंदर लेकर आने में कोई फायदा नहीं है। बिकॉज क्या हो जाता है, मोमेंट यू पीपल फाइंड कि इसको पागल बोलने से ज्यादा भड़कता है तो आदमी और आपको चिढ़ाएंगे। बेवकूफ बोलने से अगर आप ज्यादा चिढ़ते हो तो, क्योंकि few years back, एक स्टोरी हो गई थी मेरे साथ, in my school days, one of the Parsi fellow was very intelligent in college days. So college days में पता है हम लोग एक दूसरे को रैगिंग करते हैं या कभी कभी बातों के अंदर इस तरह से। तो we all 5-6 students friends were sitting behind, and that Irani, that fellow, my friend Bawa Adil, his name was, तो he was very intelligent talk. So just for the sake, आज देखते हैं ये क्या हमको आंसर देते। हमने इसको पूछा कि आदिल आपने बाल कहाँ कटवाए? एक बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, तीसरी बार पूछने के बाद पीछे उठ के उसने इतना ही आंसर बोला, बोलता भूपेंद्र मैं तेरे घर पे तो आया था, तू किधर गया? क्या बोला उसने? So it was something which I found कि उसने भी टॉलरेट नहीं किया, लेकिन he found out some intelligent question answer which we even enjoyed. हम इसलिए एंजॉय किया क्योंकि उसने मेरे घर को सलून बना दिया। It was in college days. College days में आप सब करते हैं, मेरे से ज्यादा करते होंगे, लेकिन होता क्या है, ये करने से you should also enjoy. You should not feel criticism होता है या फिर कहीं कुछ होता है आपके साथ लाइफ में, तो you also enjoy, be a part of it. A good talker is perceived as influential. A good listener as a sage. हम कभी भी बाबा के पास जाते हैं या हमारे साधु महाराज के पास जाते हैं तो वो पहला बोलते हैं कि हम बोलते हैं? जैसे आप एंट्री करेंगे तो वो स्टार्ट हो जाता है, आता आला ये गेल्या महिन्यात पण असंच लफडे घेऊन आला होता, परत ये। वो कभी नहीं, वो शांति से बैठे रहते हैं। वो इमीडिएटली आते ही बोलेगा कैसा है, पहले आशीर्वाद देते हैं, फिर हम शुरू हो जाते हैं, हम बताते बताते सुनते रहते हैं, फिर 2-3 पूरी देता है, 2-3 अपने को उपदेश देते हैं, फिर वहां से हम बाहर आ जाते हैं। Secret number 16, treat others as you want to be treated yourself. Know the difference between simply treating people well and making them feel important. हम खुद अपने लिए जो ट्रीटमेंट चाहते हैं वही ट्रीटमेंट हम दूसरों के लिए देना जरूरी है, if you want to remain motivated throughout the life. जैसे हमने सामने वाले आदमी को बैड ट्रीटमेंट दिया, जैसे अगर आप अपने ऑफिस में काम करते हैं, कस्टमर आ गए, कस्टमर आने के बाद इमीडिएटली आप बोलना शुरू कर देते, हाँ आपको मालूम नहीं मेरा लंच टाइम है, आपको मालूम नहीं हमारी ऑफिस 10 बजे खुलती है, आपको मालूम नहीं कि ऑफिस में आने के बाद इस तरह से धूम्रपान करना अलाउड नहीं है, आपको मालूम नहीं कि ऑफिस में आते समय एकदम सूट बूट पहन के आना चाहिए, आपको मालूम नहीं कि ऑफिस में आने से पहले हमको फोन करना चाहिए। ये एटीट्यूड रहेगा तो कस्टमर आएगा, वो बोलेगा एक काम कर, दोबारा कभी भी अगर आपका सेल्समैन हमारे घर आएगा तो उसको भी यही सब चीजें सिखा के भेजना, तब हम उसको एंट्री देंगे। द मोमेंट कस्टमर रिपीट कब होता है? कस्टमर तब रिपीट होता है व्हेन यू आल्सो स्टार्ट ट्रीटिंग द कस्टमर व्हाट ही वांट्स। और कस्टमर क्या चाहता है? अच्छी सर्विस चाहता है, अच्छी सर्विस चाहता है, अच्छी ट्रीटमेंट चाहता है, अच्छे एडवाइस चाहता है, आफ्टर सेल सर्विस अच्छा चाहता है। People like to have the newest and the best, but they don't necessarily want to be the first to have it. उनको कोई जरूरी नहीं कि आप मुझे पहली बार दे रहे हो, जो आपका रेगुलर रूटीन है वो दीजिए। रूटीन ऐसा बनाइए सबके लिए एक अच्छा ट्रीटमेंट कार्ड बनाइए, और कार्ड बनाने के बाद उसी तरह से लोगों को आप ट्रीट कीजिए। Secret number 17, create a workplace that is free of prejudice. Why? Because सुबह आप जाओगे, काम पे जाने के बाद भी मोटिवेशनल वैल्यू या पेपटॉक जो भी आप सुन के जाते हो, ऑफिस में जाने के बाद आपने आपके ऑफिस को उस तरह से आपने आपके ऑफिस के सिस्टम को नहीं बनाया तो क्या हो जाएगा, दिन भर कभी कभी आप देखते हैं घर के टेंशन से ज्यादा ऑफिस के टेंशन रहते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल दे रिटायर वेरी अर्ली, अगर उनकी नौकरी अगर 60 साल तक है, लेकिन पता चलता है कि वो 15-20 साल के अंदर वो थक गए। इसलिए थक गए बिकॉज उन्होंने ऑफिस के अंदर ही ऐसा मोटिवेशनल सिस्टम ही उन्होंने डेवलप नहीं किया जिसकी वजह से वो ज्यादा साल तक कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे।
Never assign two people to do the job of one. It promotes boredom, frustration and apathy. एक ही काम अगर दो टाइप के लोगों को आप असाइन करोगे तो क्या हो जाएगा, वो भी काम वही कर रहा है या वही कर रही है, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, दोनों काम के अंदर आपको डिफरेंशिएट करने में कोई मजा नहीं आएगा, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगी. बिकॉज यू वांट टू रिमेन कंटिन्यूअसली मोटिवेटेड. डोंट यूज एम्प्लॉइज एज स्केपगोट्स फॉर योर मिस्टेक्स. जैसे ही सुबह उठता है या जैसे ही ऑफिस जाने के बाद अगर आप कोई कंपनी रन कर रहे हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनी मैनेजर सीईओज दे आर अटेंडिंग माय ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो लोग घर पे बैठ के भी मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देखते हैं. होता क्या है कि अगर आप अपनी कंपनी के अंदर आपके ही एम्प्लॉय को कहते हैं ना, उनके बंदूक के ऊपर निशान रख के अगर निशान लगाओ तो क्या हो जाएगा, कंपनी का नाम तो खराब हो ही रहा है, लेकिन एम्प्लॉयज को भी ऐसा लग रहा है कि माय बॉस इज यूजिंग माय नेम. कभी जैसे ही होता है ना कि कोई कंपनी ने इमीडिएटली कोई सर्विसेज आया, तो सर्विस आने के बाद बोलते हैं अरे मेरा एम्प्लॉय ने काम ठीक नहीं किया होगा, आप आइए दोबारा और इमीडिएटली मैं आपका काम करके दे दूंगा या दे दूंगी. होता क्या है, द मोमेंट दिस डायलॉग्स कम आउट ऑफ योर माउथ, द मोमेंट दैट दिस डायलॉग्स कम आउट ऑफ योर थिंकिंग, क्या हो जाता है, एम्प्लॉय को लगता है कि मेरा बॉस वाकई में मुझे चाहता नहीं है, या मेरा बॉस ऐसा नहीं चाहता है कि कंपनी के हित के अंदर मैं जो कर रहा हूं या कर रही हूं उसके अंदर वो कोई और सिस्टमैटिक डिजाइन करना नहीं चाहता. सो डोंट यूज एम्प्लॉइज एज स्केपगोट्स फॉर योर मिस्टेक्स. क्रिएट इनडायरेक्ट मोटिवेशन थ्रू मेकिंग योर वर्क एटमॉस्फेयर हाईली एनर्जेटिक, creating harmony among workers, encouraging friendly competition, simplifying ideas, developing role models, fostering team spirits. हर कंपनी की ये बहुत जरूरी है. जो कंपनी आप लोग चलाते हो वहां पे ये सब चीजें होनी बहुत जरूरी है, तब जाके आपका मोटिवेशन लेवल भी है रहेगा. Listen to employees' suggestions and requests regarding equipment upgrades, changes and improvements. Show willingness to try out employee ideas and innovation. कभी कभी एम्प्लॉय बहुत सारे आइडियाज लेके आते हैं और वो आइडियाज इसलिए अच्छे रहते हैं बिकॉज दे आर वर्किंग इन दोस कंडीशंस. उस कंडीशंस के अंदर काम करने के बाद उनको पता है कि कौन से कंडीशंस के थ्रू हम अच्छा काम कर सकते हैं. हैव मोर पेशेंस विथ योर एम्प्लॉइज एंड विथ योरसेल्फ. सबसे पहले आप पेशेंस उनके लिए कीजिए, खुद के लिए बाद में कीजिए. Raise morale by allowing employees to design or decorate their workspace. They know better than how they work best. Mostly in my office, I don't go much more. तो वहाँ पे जो मेरे स्टाफ है, they are only operating the things because they know better everything. हो सकता है कभी 10 दिन में 15 दिन में एक आध विजिट कर दिया और मैंने अपना ऑफिस को देख लिया, लेकिन होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम इफ वी स्टार्ट टेलिंग देम ये चीज ठीक नहीं है, वो चीज ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, अच्छा करने का है फिर भी एम्प्लॉय बोलेंगे जाने दो, ये सब करने के बावजूद भी कुछ अच्छा होने वाला नहीं, बिकॉज ये सब चेंज हो जाएगा. So this is one of the secret, this is one of the secret, secret number 17, which I think it's very important because unless and until हम चाहते हैं हमारी कंपनी के लिए हम बहुत कुछ करें, हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी हमारे लिए बहुत कुछ करे, हम चाहते हैं हमारी कंपनी के लिए बहुत कुछ करे, हम चाहते हैं हमारे बिजनेस के अंदर बहुत कुछ करें, हम चाहते हैं हमारे प्रोफेशन के अंदर बहुत कुछ करें, हम चाहते हैं हमारे स्कूल के अंदर बहुत कुछ करें, हम चाहते हैं हमारे सिस्टम के लिए बहुत कुछ करें, हम चाहते हैं जिस एरिया में हम रहते हैं वहां पे हम बहुत कुछ करें. और ये सब सोचने के बावजूद अगर हम उस तरह से एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, थिंग्स वोंट बिकम यूजफुल फॉर अस. Praise progress as well as results. अगर अच्छा काम हो रहा है तो सभी को प्रेज कीजिए. Don't be afraid to criticize. कभी कभी अगर काम ठीक नहीं चल रहा तो आप क्रिटिसाइज कर सकते हो. Don't wait to say thank you or show appreciation when you see a job well done. Immediately let the doer knows how you feel about it. Create a club for high achievers. एक अच्छा क्लब बनाइए जिसके अंदर हाई अचीवर्स लोगों को बुला के वहां पे सेलिब्रेशंस कीजिए, ताकि बाकी के नए लोगों को भी प्रेरणा मिले कि हमें भी ये क्लब को ज्वाइन करना जरूरी है. Help successful employees gain publicity in local news और national trade magazines. Magazines के अंदर फोटो आप तो देखते होंगे और मोस्टली देना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से मोटिवेशन वैल्यू उनका भी बढ़ जाएगा और आपका मोटिवेशन वैल्यू और भी हाई रहेगा. सीक्रेट नंबर 18, बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर. हमारी जिंदगी में छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हमेशा आते जाते रहते हैं. अगर आपने प्रॉब्लम से सॉल्विंग प्रॉब्लम स्टार्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, सामने वाले लोग आपको उस नजरिए से देखेंगे कि ये आदमी के पास हमारे सभी सॉल्यूशंस मौजूद है, और उस सॉल्यूशंस के साथ अगर जैसे आप जिंदगी में आगे बढ़ेगा. सो बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर.
What you do with your problem is more important than what your problem does with you. आप अपने प्रॉब्लम को किस तरह से मोल्ड करते हो, किस तरह से उसके अंदर सॉल्यूशंस निकालते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो. डू समथिंग नाइस फॉर समवन एल्स. टेक डिफिकल्टी और अनप्लेजेंट टास्क इमीडिएटली आफ्टर यू एक्सपीरियंस सक्सेस. जैसे आपको पता चल जाएगा एक महीने में 15, 20, 25, 30 आदमी लोगों को जाके ये प्रोडक्ट कैसा बेचा जाए, अगर ये आपके पास सिस्टम अगर आ गया और सिस्टम के अंदर अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो, यू स्टार्ट अप्लाइंग टू रेस्ट ऑफ द योर प्रोजेक्ट्स आल्सो. आर यू माय डियर फ्रेंड्स? So be a problem solver. Identify areas in which you can provide long-term benefits to your boss or yourself. Talk with other successful team, motivate them, study their style as well as their advice. Invite successful people in the field to instruct or talk to your team. Ask them to give an identity and so can you. कई बार हम क्या करते हैं, मोटिवेशनल पेप टॉक के लिए बाहर से बहुत सारी कंपनीज में मैं जाता हूँ. मोस्ट ऑफ द people I talk to, and then what happens, they start realizing कि ये आदमी ने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सक्सेस स्टोरीज बनाई हैं, हम भी इसके आधार पे आगे बढ़ेंगे लाइफ के अंदर, हमारी लाइफ को भी सक्सेसफुल बनाते हैं. Be a problem solver. People are more likely to buy from you if they feel you understand the needs than if they understand the features of your products or services. हो सकता है जैसे ही कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है मार्केट के अंदर, and you have your products have all the features and benefits, which can provide the solution to your necessities, then immediately you can go and start providing all these things to the people who are in need of it, and then their problems can be solved. Welcome and celebrate change. जैसे ही चेंज आता है आप उसको सेलिब्रेशंस करना स्टार्ट कर दीजिए. बहुत सारे चेंज आपकी जिंदगी को बदल देते हैं, बहुत सारे चेंज दुनिया बदल देती है आपकी. बहुत सारे चेंज के अंदर आने के बाद आपका वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो जाता है. बहुत सारे चेंज आने के बाद आपके सिस्टम के अंदर बहुत फर्क पड़ जाता है. सो वेलकम चेंज एंड ऑलवेज ट्राई टू सेलिब्रेट योर चेंज. No matter how bad your situation is, you always have the freedom to discover something good about yourself. Good about yourself. When the tide comes in, it lifts all things with it. जैसे ही कोई चीज आएगी आप उसके साथ बह जाओगे, तो आपको डरने की कोई चिंता नहीं है. हर चीज जब भी कोई चेंजेस आता है तो उसके साथ बहुत सारे अच्छे इफेक्ट्स ही लेके आते हैं. कई साल पहले हम लोग व्हेन वी वर यूजिंग मोबाइल, तो मोबाइल यूज करने के लिए ब्रीफकेस की जरूरत पड़ती थी. फर्स्ट मोबाइल जब लॉन्च हुआ था इंडिया में, एंड आई वाज द पर्सन हु वाज हैविंग दैट मोबाइल. वो इतना बड़ा मोबाइल था, ओके, 36 रुपीज का एक कॉल था. वो मोबाइल के लिए ब्रीफकेस लेके जाना पड़ता था. अरे माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन अभी क्या होगा, मोबाइल आप पॉकेट में भी रख सकते हैं. कुछ दिनों के बाद आप पर्स में भी रख सकोगे मोबाइल. सो धीरे धीरे सब चेंजेस हो रहे हैं. कुछ दिनों के बाद आप गमबूट के अंदर ही मोबाइल आ रहे हैं अभी, यानी आपके जूते के अंदर आप चलते चलते मोबाइल बजेगा. आप काय बोलते हो, तो आप शुरू चलते चलते बात करोगे. घड़ी के अंदर मोबाइल आ जाएंगे, बात करते समय ऐसे आप बात कर सकोगे. वीटी के अंदर मोबाइल आ जाएंगे. कई लेडीज लोग जो यहाँ पे ये लगाती है बिंदी, उसके अंदर मोबाइल आ जाएगा. ऐसे खाली बात करते रहो, चलो. कॉन्टेक्ट लेंस के अंदर मोबाइल आएंगे. सो थिंग्स विल बी चेंजिंग एंड दोस चेंजेस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू प्रॉस्पर इन योर लाइफ. टू इनिशिएट अ चेंज, स्टार्ट विद अ स्टेप दैट विल ब्रिंग नोटिसेबल रिजल्ट्स नो मैटर हाउ स्मॉल. कई सालों से मैं ओएचपी के ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम देता था, अब लैपटॉप के ऊपर दे रहा हूँ. ओके, कुछ दिनों के बाद फिर मैं सैटेलाइट से भी बात करूंगा लोगों से. अभी भूपेंद्र अग्रवाल का सैटेलाइट से प्रोग्राम आ रहा है वाया, तो पूरी दुनिया में जाएगा. अभी तो फिलहाल आप सिर्फ वीडियो ऑडियो विजुअल प्रोडक्ट से देख रहे. तो चेंजेस विल डेफिनेटली कम. Change is an inevitable part of life. If you invite change within yourself rather than being affected by change, is easier to deal with. Try something new every day to develop a tolerance for the new and different. Treat change as an honored guest. Tackle one major change at a time. Remember that change has brought you to where you are now and will continue to help you grow if you handle it deftly. Change की वजह से ही जिंदगी में उतार चढ़ाव आपके कम हो जाएंगे. ओके, कई बार जो गोली आपको सूट नहीं कर रही है, फिर डॉक्टर क्या करता है, आपको दवा चेंज करके दे देता है. तो चेंज विल डेफिनेटली कम एंड चेंज इज गोइंग टू कम. और चेंज हमेशा आते जाते रहते. इस युग में आएंगे, है ना, आने वाले दिनों में आएंगे. आप जिस इंडस्ट्री में हैं उस इंडस्ट्री में आएंगे, आपके घर के अंदर आएंगे, आपके थिंकिंग में आएंगे, आपके थॉट प्रोसेस में आएंगे, आपके फीलिंग में आएंगे, लोगों के विचार के अंदर आएंगे, आसपास के सराउंडिंग्स के अंदर आएंगे. लेकिन आने बहुत जरूरी है. प्रैक्टिस चेंज. Change your hairstyle, change your breakfast cereals and change your jogging route. Change करो. See what new things are
कमिंग, और उस न्यू थिंग्स के अंदर अपने आप को फिट कर लो ताकि आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स, मुनाफा कमा सकते। इफ यू स्टॉप चेंजिंग यू स्टॉप लिविंग। अवॉइड इंप्लीमेंटिंग टू मेनी चेंजेस एट वंस। कई बार क्या होता है, मैं आज ही जाके सुबह उठ के ये करूंगा, मैं दोपहर में ये करूंगा, रात को ये करूंगा, और दिन भर सिर्फ चेंज ही करते रहे और रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। व्हाट विल हैपन? चेंज, यू नो, एक एक स्टेप्स लीजिए, एक एक चेंजेस कीजिए और चेंजेस के साथ अपने आप को सिस्टम में फिट कीजिए। बी क्रिएटिव। कंटिन्यूस मोटिवेटेड रहने के लिए आपको क्रिएटिव थिंकिंग बहुत जरूरी है। क्रिएशन का मतलब होता है कि आप ऐसा कुछ सोचो जिसकी वजह से आने वाले दिनों में यू विल इन्वेंट समथिंग न्यू, समथिंग बेटर, समथिंग डिफरेंट व्हिच नोबडी एल्स हैज इन्वेंटेड टिल नाउ। ओके, और इन्वेंशन हमेशा क्रिएशन से होता है। ग्रेट आइडियाज अट्रैक्ट ग्रेट माइंड्स। क्रिएटिविटी इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रोड्स ऑन द एशेस ऑफ कन्वेंशनल पाथ्स। आपको पता है कि इस तरीके से, इस तौर तरीके से करने से, काम करने से मुझे फायदा होता है और ऐसा करने से फायदा नहीं होता है, तो ट्राई टू फाइंड सम न्यू वेज इन विच यू कैन बी सेल्फ मोटिवेटेड फॉरएवर। क्रिएटिविटी मीन्स मेकिंग डू विथ व्हाट यू हैव। क्रिएटिव पीपल एक्सपीरियंस मोर फेलियर्स। आप देखेंगे कि कोई भी चीज इन्वेंट करने, ये बल्ब इन्वेंट करने से पहले मोर देन 1000 अटेम्प्ट्स किए गए थे एडिसन ने, और उसके बाद फिर क्या हुआ? बल्ब बना। ओके, और बनने के बाद क्या हो गया? नाउ एवरीबॉडी इज यूजिंग इट। ओके, कुछ साल पहले सैंडविच नाम का एक आर्मी ऑफिसर था, तो वॉर में जाता था तो क्या करता था, 2 ब्रेड के अंदर कुछ चीज या कुछ टमाटर ये सब डाल के लेके आता था। आज वो सैंडविच देखो 10 रुपए, 15 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, 150 रुपए, 250 रुपए में, या आने वाले दिनों में 25-30 हजार में बिकेगा। तो किसी ने तो उसको इन्वेंट किया है। ओके, सो क्रिएटिव थिंकिंग। गिव योर माइंड अ फ्रीडम टू क्रिएट, थ्रो द रूल्स आउट ऑफ द विंडोज। जब तक रूल्स रहेंगे, क्रिएटिविटी आपके दिमाग में आने वाला नहीं है। तो फर्स्ट ब्रेक द रूल्स एंड देन द थिंग्स विल कम इनटू यू। सराउंड योरसेल्फ विद क्रिएटिव पीपल। हमेशा क्रिएटिव पीपल के ही झुंड में रहिए ताकि आपको ज्यादा क्रिएशन करने का मौका मिले। Give yourself enough uninterrupted time to concentrate on the creative process. Unless and until you don't give time to your creation, कोई भी प्रोजेक्ट में अगर आप घुसते हो या आप करना चाहते हो, unless and until you don't give the time, things won't become more successful for you. This is the last secret which I wanted to share with you. Do what you love. वही काम करो जिसके अंदर आपको मजा आता है, वही काम करो जिसके अंदर आपको और करने में आपको फायदा हो। वही काम के अंदर मोहब्बत हो जानी चाहिए कि आप लगातार बार बार करोगे, उसके बावजूद भी आप थकते नहीं हो, आप कभी थकते नहीं हो, आप कंटिन्यूस करना चाहते हो। जैसे कि देखो नवरात्र वगैरह में आप देखेंगे तो रात को 2-2, 3-3 बजे तक लोग डांडिया रहते हैं, तो मोर देन 6 to 7 hours पीपल प्ले विथ दो स्टिक्स। अगर यहाँ पे बुला के अगर आप में से 10-15 आदमी लोगों को बोलूंगा कि यहाँ पे स्टिक्स खेलो, लेकिन उसमें कोई मजा नहीं है। You may love to play during the time of Navratri, but you may not love to play right now at this present moment. तो वैसी बहुत सारे एक्टिविटीज है which you love to enjoy. Start enjoying now, because unless and until you कभी-कभी फ्री टाइम रहता है। अगर आप अच्छा गाना गाते हो तो लेके बैठ जाइए हारमोनियम। अगर आप अच्छा एक्टिंग कर सकते हो तो घर में बैठ के 10-12 लोगों को बिठा के आप एक्टिंग दिखाइए। अगर आप अच्छा लोगों के लिए कर सकते हो सोशल वर्क, तो आप जाके अच्छा लोगों के लिए सोशल वर्क कीजिए। अगर आप लोगों के लिए व्हाटएवर द वे यू आर एंजॉयिंग, डू इट और उसको मल्टीप्लाई करो। द मोमेंट यू स्टार्ट मल्टीप्लाइंग दिस एक्टिविटीज, व्हाट विल हैपन? एवरीवन इज गुड एट समथिंग। कोई ना कोई आदमी किसी न किसी, देयर आर पीपल हु आर गुड एट टॉकिंग, देयर आर पीपल हु आर गुड एट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, देयर आर पीपल हु आर गुड एट टीचिंग योगा, देयर आर पीपल हु आर गुड एट समथिंग। कुछ ना कुछ तो आपके अंदर वो बेनिफिट्स होगी जो आप लोगों को जाके बांटोगे तो कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा। हाउ यू फील अबाउट योर गोल्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ अदर्स फील अबाउट देम। तो आपके उस टारगेट लेके चलिए कि मैं इतने लोगों को पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी या इतने लोगों को कुछ ना कुछ, द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग ऑल दिस थिंग्स इट गोज एडिंग टू योर लाइफ। लव व्हाटएवर यू डू, यू हैव टू स्टार्ट समवेयर एंड देयर इज नो बेटर टाइम और प्लेस देन हियर एंड नाउ। डू motivation is rarely self-sustaining, it must be reignited regularly. हमेशा रीइग्नाइट करना बहुत जरूरी है।
रोज सुबह उठने के बाद वो सारी एक्टिविटीज आपको करनी होगी जिसके वजह से आप कंटिन्यूस मोटिवेटेड रहोगे अपनी लाइफ के अंदर. Unless until you don't continue doing all these things, you won't be in a position to remain motivated for years, months and hours to come. Now, I have completely given you those 21 secrets to remain continuously motivated in your life. वो तब काम में आएगा जब आप खुद उसको इस्तेमाल में लाओगे. आप बोलेंगे सर ये सब बातें तो करना ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा सर्कल तो वही है. मैं उठने के बाद सर वही सर्कल में जाके घूमूंगा, वही अपनी वाइफ है, वही अपनी गर्लफ्रेंड है, वही अपना बॉयफ्रेंड है, वही जो सर्कल है, वही लोग है, वही सारे ऑफिस के स्टाफ है, वही दुनिया के अंदर मुझे जाना, तो सर ये मैं क्यों करूं? My dear friends, if you really want to remain motivated in your life, you have to accept those 21 secrets which I given you. ये 10 एडिशनल मैं आपको बोनस पॉइंट दे रहा हूं प्रोग्राम के अंदर. इसलिए दे रहा हूं बिकॉज आपको खुशियां भी लोग देंगे, गम भी वही देंगे, आपको हंसाएंगे भी लोग, आपको रुलाएंगे भी लोग, आपको सर के ऊपर भी उठाएंगे, आपको घोड़े के ऊपर बिठाएंगे, आपको दुनिया के साथ चलने के लिए वही मार्गदर्शन करेंगे. लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो वो अनजान है, आप अनजान नहीं है. बिकॉज आज आपको टुडे भूपेंद्र राठौड़ taught you the motivational factor. They may not be knowing it. In days and years to come, they will also go through my training program and they will also learn to remain motivated forever. I want to give you some more bonus points. There are 10 paradoxical difficulties in motivation. हो सकता है कि आप मोटिवेटेड हो, सुबह उठने के बाद जैसे आप जॉगिंग में जाते हो और सामने से आदमी आएगा, आला बघ बेवकूफ, सकाळी 6 वाजता कोण उठून जातो का जॉगिंग करायला? सकाळी झोपायचं असतो बाबा. सुबह उठने के बाद कोई मंदिर जाता है 7 बजे, सोना चाहिए यार. 11 बजे उठ के तुम कॉलेज आते हो, रात को 12 बजे आना चाहिए. You will find these unusual things are going on in the society, but still you are not aware. Those people are aware, but you are not aware that these things are going on. Maybe, but things are there. So what are these 10 paradoxes? एक विरोधाभास है. एक विरोधाभास है कि मैं दुनिया के लिए बहुत कुछ अच्छा करना चाहता हूं, मैं कंटिन्यूअसली अपनी लाइफ में मोटिवेटेड रहना चाहता हूं, मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, मैं कंटिन्यूअसली मोटिवेटेड रहना चाहता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी माय डियर फ्रेंड्स ये विरोधाभास है लोगों का. पीपल आर इलॉजिकल, अनरीजनेबल एंड सेल्फ सेंटर्ड. जितने भी लोग आपको मिलेंगे अपने बारे में सोचेंगे. जितने भी लोग मिलेंगे वो आपको पूछेंगे मेरे लिए क्या लाए हो. जितने भी लोग मिलेंगे बोलेंगे माझ्यासाठी काय आणलंस. आपका पॉकेट चेक करेंगे, आपकी बैग को चेक करेंगे, आपका दिल खोल के टटोलेंगे कि क्या आप मेरी जिंदगी में मेरे लिए कुछ लाए हो क्या, मेरे फायदे का कुछ है क्या. अपने फायदे के बारे में लोग सोचेंगे. कई बार हम उसको अच्छा ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम अच्छा बता रहे हैं, हम अच्छी अच्छी चीजें उसके लिए कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके घर के अंदर घुस के कुछ लोग ऐसा करेंगे. क्या आपको लगता है डिमोटिवेटेड हो जाओगे इसमें? यस, 100% यस होने के चांसेस है. लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसके अंदर जरा भी मत डरिए. The best deal would be love them anyway. उससे ज्यादा मोहब्बत करो जो आदमी आपसे ये सब चीजें मांग रहा है. जो आदमी आपसे मांग रहा है उसको बोलो वाह कोई तो मिला चमत्कार आदमी जो मेरे से ये मांग रहा है. वाह जो आदमी सेल्फ सेंटर्ड है, जो आदमी अपने बारे में सोचता है, ऐसा आदमी मिलता है तो आप उसकी पूजा करो, उसको प्यार करो, लव हिम. इतना प्यार दो कि वो ये सब चीजें मोहब्बत हो जाए उसको. इफ यू डू गुड पीपल विल एक्यूज यू ऑफ सेल्फिश अल्टीरियर मोटिव्स. के ये सब कुछ करने के बाद बेटा तुझे मेरे से कितनी जमीन जायदाद मिलने वाली है बता. ये सब करने के बाद बता बेटा कि तुझे मेरे से क्या फायदा होने वाला है बता, मला दाखव. और फिर क्या करते हैं, अरे इसको कुछ सिखाने से ये सब प्रॉब्लम्स है तो फिर मैं इसको क्यों सिखाऊं. You will find and then immediately those things जैसे आपके दिमाग के अंदर वो बातें घुस गई ना, तो घुसने के बाद क्या होता है आप डिमोटिवेट हो जाओगे. अरे मैं दुनिया के लिए अच्छा करना चाहता हूं, मैं दुनिया को बहुत कुछ अच्छा बताना चाहता हूं, उसके बावजूद भी आदमी के अंदर ये भूसा भरा हुआ है कि आदमी कभी भी अपने से सोचकर हटके कोई आदमी कुछ ना कुछ सोच नहीं रहा है. इसके हेल्प करने के अंदर उसको क्या फायदा है ये आदमी. ओके, सो इफ यू डू गुड पीपल विल एक्यूज ऑफ अल्टीरियर मोटिव्स. लोगों को ऐसा लगेगा कि आदमी मेरे लिए इतना
किस लिए कर रहा है, शायद इसके करने की वजह कोई ऐसी भी हो सकती है इसको ज्यादा फायदा हो रहा है, और वो चीजों से हमको थोड़ा सा डिफिकल्टी आने के चांसेस है। हम उसके लिए अच्छा करना चाहते हैं और हम ही डिमोटिवेटेड हो जाते हैं बाय जस्ट सामने वाले आदमी से न रिस्पॉन्स आने की वजह से हम डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आई वांटेड टू टेल यू द बेस्ट डील वुड बी डू गुड एनीवे। सबके लिए अच्छा करो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आदमी मेरे बारे में ऐसा सोच रहे करके मैं उसके लिए कोई अच्छा नहीं करूं। ये सोच ही हमको मोटिवेशन देता रहेगा लाइफ में आगे। The number third is, if you are more successful than many of your close friends, you will win false friends and true enemies. You know, अगर आप अपने भाई से सक्सेसफुल है, अगर आप अपने बहन से सक्सेसफुल है, अगर आप अपने कलीग से सक्सेसफुल है, अगर आप अपने मोहल्ले में सबसे आगे निकल गए हो लाइफ में, तो बहुत सारे लोग आएंगे और बोलेंगे कि बेटा तेरा तो हो गया, तू तो हमारे से आगे निकल गया, पहले हम हमारी तरफ देखता भी था, आजकल क्या हो गया कि हमारी तरफ जरा भी नहीं देख रहे। आप हमारे घर में पहले रोजाना आना जाना था, आजकल क्या हो गया। ये सोच ही शायद हमको डिमोटिवेट करने के लिए काफी हो सकता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, वो अगर हमको चिढ़ा रहे हैं, वो हमको टीज कर रहे हैं, वो हमारे लिए हमारे बारे में गलत सोच रहे हैं, तो वो सब सोचने के बावजूद भी हम डिमोटिवेटेड नहीं रहेंगे। हमको मोटिवेशन आगे भी इसी तरह से मिलता रहे। हमको जीतना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, इसके लिए द बेस्ट डील वुड बी डोंट फील बैड एनीवे, सक्सीड। कोई हमको टीज कर रहा है, कोई हमको गलत कह रहा है, कोई हमको हमारे बारे में इस तरह की सोच विचार, देयर आर सो मेनी फ्रेंड्स बोलता है कि पहले बहुत अच्छा था, हमारे साथ उठना बैठना था, होटल में लेके जाता था, खाना वीना खाते थे साथ में, अब तो उसके पास समय ही नहीं है। और समय नहीं होने की वजह से क्या हो जाता है, द मोमेंट अ पर्सन स्टार्ट becoming successful in life, he goes on making new friends, new things are coming in between, and by that time ये सारी चीजें आ जाती है तो क्या हो जाता है। लेकिन ओल्ड फ्रेंड्स लोगों को भी हमको छोड़ना, लेकिन ओल्ड ख्यालात हम नहीं छोड़ सकते। तो ओल्ड ख्यालात को हम तब तक रख सकते हैं जब तक हमारे अंदर मोटिवेशन फैक्टर तब तक आपका जिंदा रहेगा, जागता रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा, अनलेस एंड अनटिल यू डोंट फील बैड, सक्सीड एनीवेयर। जब तक लोग आपको ये बोलते रहेंगे आप उसको पकड़ के बैठेंगे नहीं, बिकॉज रुका हुआ आदमी और ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाते हैं। मैं कई सालों से लोगों को समझाते आ रहा हूं। My dear friends, you should not stop. The good that you do today will be forgotten tomorrow. बहुत सारी चीजें, बहुत लोगों को हम हेल्प करते हैं एडमिशन के टाइम पे, हॉस्पिटल में ले जाने के टाइम पे, मदद करते हैं। घर में कोई बीमार है तो मदद करते हैं। स्कूल में अगर पढ़ाई नहीं आती तो हम उसको मदद करते हैं। शादी के टाइम पे छोटे मोटे काम करने में उसको मदद करते हैं। बहुत सारी चीजों में उसको मदद करते हैं। और सब कुछ करने के बावजूद भी सामने वाला आदमी से ऐसे आपको एक्सपेक्टेशन रखने की जरूरत नहीं है। वो ऐसा लगता है, भूल जाते हैं। और जब हमारा समय आता है, जब हमको जरूरत पड़ती, तब उस समय हमको हेल्प करने के लिए भी नहीं आते हैं। एक छोटा सा हेल्प फेवर करने के लिए भी वो नहीं आते हैं। तो हमको क्या लगता है, ये आदमी के लिए इतना सब कुछ किया, जिंदगी में किसी के लिए भी अच्छा करने जाओ तो आदमी हमारे लिए बुरा ही करता है। ऐसा अगर सोच आ गई तो शायद आपका डिमोटिवेशन वैल्यू बढ़ सकता है। मोटिवेटेड रहने की जिज्ञासा आपके अंदर जो पैदा हुई है वो भी रुक सकती है। सो डेफिनेटली द बेस्ट डील वुड बी डू गुड एनीवे। सबके लिए अच्छा करो, करते रहो। Honesty and openness makes you vulnerable and people will take advantage of you. बहुत बार क्या होता है, लोग हमको हमारे एडवांटेज उठाते हैं। बहुत सारे समय में हमको लोग यूज करते हैं, बोलते हैं अरे यार बहुत यूज किया इसने मेरे को, लाइफ के अंदर इसने मुझे इतना इस्तेमाल किया, हर समय मैं इसके साथ रहता था, लेकिन आज वो आदमी मेरे बारे में या मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं है। आपको ये सोचना जरूरी है नहीं, बिकॉज द बेस्ट थिंग वुड बी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक एनीवे। वो आदमी मेरे बारे में इस तरह से सोच रहा है, मैंने उसके लिए अच्छा किया, लेकिन वो दुनिया को जाके बोलता है कि आदमी ने मेरी कोई हेल्प नहीं की, मेरी कोई मदद नहीं की। वो सब सोचने के बाद आप डिमोटिवेटेड होने की उसमें कोई गुंजाइश नहीं, कोई सीरियसली लेने की सवाल नहीं है। बी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक एनीवे। द बिगेस्ट मैन विद द बिगेस्ट आइडिया कैन बी शॉट डाउन बाय द स्मॉलेस्ट मैन विद द स्मॉलेस्ट माइंड। कई बार बड़ी बड़ी बातें हम सिखाते लोगों को, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सो दैट द पर्सन कैन कम बैक ऑन द ट्रैक। लेकिन सीखने के बाद ऑडियंस के अंदर से, आपके घर के अंदर से, मोहल्ले के अंदर से, सोसाइटी के अंदर से एक आदमी उठ के बोलता है जो आप मुझे सिखा रहे हैं उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं, मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है, उसके बावजूद भी आपको डिमोटिवेटेड होने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज द बेस्ट डील वुड बी
थिंक बिग एनीवे। वो आदमी अपने को नीचा गिरा रहे हैं तो वो सोचने के बाद नेक्स्ट टाइम हम अपने सपने कम नहीं करने चाहिए, या हमारी सोच को हमको कम करना नहीं चाहिए। वी हैव टू थिंक बिग एनीवे। पीपल फेवर अंडरडॉग्स बट फेवर ओनली टॉप डॉग्स। तो जब काम करने का समय आता है तब उसी लोगों को हम कई बार फेवर करने जाते हैं जो सिर्फ हमारे लिए यूजफुल है। तो माय डियर फ्रेंड्स, द बेस्ट डील वुड बी सबके लिए अच्छा करो, जो हमसे कम है थोड़े से उनके लिए भी करो। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो हमसे कम है उसके लिए भी करो। ये नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम कई लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ बड़े लोगों के लिए ही आदमी बना हुआ है, सिर्फ बड़े लोग ही इसका मजा उठा सकते हैं। सबके लिए करो, क्योंकि क्या हो जाता है, अनलेस एंड अनटिल हम सबके लिए नहीं करेंगे, मोटिवेशन फैक्टर जो हमारे अंदर कई सालों से, कई दिनों से जो हम कंटिन्यूसली रहना चाहते हैं, कंटिन्यूसली हमारे साथ उसको फ्लो करना चाहिए, वो रहना बहुत जरूरी है। अनलेस एंड अनटिल एक अट्रैक्शन हो गया है लोगों का। द मोमेंट वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अदर्स, द मोमेंट वी स्टार्ट मेकिंग फ्रूटफुलनेस फॉर अदर्स, ये सारी चीजें फ्लो के साथ आना चाहिए। बिकॉज अनलेस एंड अनटिल, तो इसके अंदर एक बेस्ट डील रहेगा, fight for few underdogs anyway. What you spend years building may be destroyed overnight. कई बार क्या होता है, हम बहुत कुछ बनाते हैं हमारी लाइफ के अंदर, बहुत कुछ करते हैं और करने के बाद ओवरनाइट कोई आदमी आके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और डिस्ट्रॉय करने के बाद क्या होता है, हम उदास हो जाते हैं, हमको लगता है कि लाइफ में अभी जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा। बिकॉज हमने जो कुछ भी मेहनत की थी, उस मेहनत से, स्ट्रगल से लाइफ के अंदर वो सारे उतार चढ़ाव आने की वजह से आज मैं बहुत कुछ दुनिया में बहुत कुछ करना चाहता था, इतना स्ट्रगल किया, उसके बावजूद भी मेरी बीवी मेरे को छोड़ के भाग गई, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ के चला गया, मेरी लड़की जिसको मैं पढ़ाया वो आगे चल के मेरा सहारा बनेगी, वो छोड़ के चली गई, मेरा लड़का जो फ्यूचर में मेरा कंधे का सहारा था वो मुझे छोड़ के चला गया, बहुत सारे लोग मुझे छोड़ के चले गए। बट एनीवे, इफ यू वांटेड टू बी रिमेटेड, कई बार क्या करते हैं, अगर आपको कंटिन्यूस मोटिवेटेड रहना चाहिए, बिल्ड एनीवे। अगर आपकी लड़की आपको छोड़ के चली गई, अगर आपका लड़का आपको छोड़ के चला गया, आपके वाइफ आपको छोड़ के चली गई, आपके मोहल्ले के लोग आपको छोड़ के चले गए, आपके बहुत सारे बिजनेस पार्टनर आपको छोड़ के चले गए, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, बिल्ड एनीवे। ओवरनाइट दूसरे दिन जाके दूसरी गर्लफ्रेंड बना मिली। Are you my dear friends? Because unless and until you don't build, unless and until you don't build, things won't motivate you. Unless and until you don't get all those things, ये करना जरूरी है। शायद आपको जोकिंग लगेगा, लेकिन unless and until we don't make it, overnight तो नहीं होगा। लेकिन जब आप बनाने जाओगे, पहले 4 गर्लफ्रेंड रखता था, आज वो 25 रखेगा, क्योंकि अब उसके अंदर वो क्षमता है। बिजनेस पहले 5 करोड़ का करता था, वो 50 करोड़ का करेगा। मेरा कहने का मतलब है कि पहले जो करता था उससे भी अधिक अच्छा करने का क्षमता आपके अंदर अब बढ़ गई है। इसकी वजह से आपका मोटिवेशन वैल्यू भी बढ़ जाएगा। दैट्स व्हाई बिल्ड एनीवे। पीपल रियली नीड हेल्प बट मे अटैक यू इफ यू हेल्प देम। हेल्प, मदद करने के बाद भी पीछे से फिर वो लात मारेंगे आपको। लात मारने के बाद कहीं आप कॉर्नर में जाके गिर जाओगे, ठोकर लगेगी, हॉस्पिटल में आपको भर्ती करना पड़ेगा। बोलेगा जिस आदमी के लिए मैंने अच्छा किया उसी आदमी ने मुझे ठोकर मारी, और उसके बाद आपका डिमोटिवेशन वैल्यू बढ़ जाता है। कभी किसी लाइफ में भी मोटिवेटेड रहने की कोई आपको क्षमता या जरूरत नहीं पड़ेगी। माय डियर फ्रेंड्स, द बेस्ट डील वुड बी हेल्प देम एनीवे। वो आदमी ने मुझे ठोकर मारी करके आगे से मैं दुनिया में किसी को भी आदमी को मदद नहीं करना चाहता, तो लेकिन वो सोच ही आपको, फिर उसके और आप में क्या फर्क है? फिर डिमोटिवेटेड और मोटिवेटेड रहने में कोई फर्क नहीं है। गिव द वर्ल्ड द बेस्ट यू हैव एंड दे विल किक यू इन द टीथ। जितना अच्छा आप दुनिया के लिए करोगे, उसके बावजूद भी लोग आपको धुतकारेंगे। गिव योर बेस्ट एनीवे। जितना हो सके दुनिया के लिए अच्छा करो, जितना हो सके बच्चों के लिए अच्छा करो, जितना हो सके खुद के लिए अच्छा करो, जितना हो सके गर्लफ्रेंड्स के लिए, बॉयफ्रेंड्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, बिजनेस पार्टनर्स के लिए, आपके कलीग्स के लिए, आपके स्टूडेंट्स के लिए, आपके कस्टमर्स के लिए, आपके जितने भी इर्द गिर्द के लोग हैं, आपके थॉट्स, आपके फीलिंग्स और आपके आजू बाजू के लोग, आपके सर्कमस्टेंसेस, सबके लिए अच्छा करो। अच्छा इसके लिए करो बिकॉज यू वांट टू रिमेन मोटिवेटेड फॉरएवर माय डियर फ्रेंड्स। माय डियर फ्रेंड्स, बिफोर आई एक समराइज करना चाहता हूं कि दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, सब एंजॉय करने के लिए। अबंडेंस ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, बहुत कुछ है जिसको आज तक सिर्फ आपने उसका आइसबर्ग, सिर्फ ऊपर का जो टिप है वो शायद आपने चखा होगा। अभी तो क्या कहते हैं, समुद्र बाकी है जिसके अंदर आपको तैरना है, डूबना है और उसको एंजॉय करना है। माय डियर फ्रेंड्स, आई वांटेड टू रिक्वेस्ट यू फ्यू मोर थिंग्स बिकॉज
अनलेस एंड अनटिल मोटिवेशन लेने के लिए मोटिवेशनल पेप आपको कोई भी दे सकता है, आपके घर के अंदर आपकी वाइफ दे सकती है, आपके बच्चे दे सकते हैं, आपके गुरु दे सकते हैं, आपके आने वाले जो डिसाइपल्स है या फिर आपके साथ काम करने वाले जो पार्टनर्स है, आपके फ्रेंड्स है, आपके लोग है, क्योंकि लोगों के साथ ही रहना है और लोगों के अंदर ही रहना है। आपके थॉट्स आपको अच्छा मार्ग दिखा सकते हैं, आपके फीलिंग्स आपको बता सकते हैं कि जिंदगी में किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। मेरा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम इट इज नॉट meant for a particular group of people, it is for everybody from 0 age to age 200। अगर 200 साल की उम्र तक भी अगर आप मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम देखेंगे, हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ एंड अदर्स, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कंटिन्यूअसली रहेगा। बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आप खुद वैल्यू नहीं जानोगे मोटिवेशन का, तब तो आप दूसरों को कैसे हेल्प करोगे मोटिवेटेड रहने के लिए। आने वाले दिनों में मोटिवेशन फैक्टर काफी बढ़ते रहेगा, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल अ पर्सन इज नॉट मोटिवेटेड टू डू एनीथिंग इन लाइफ, वो जिंदगी में कुछ नहीं करता है। तो लाइफ में अभी बहुत सारी चीजें बाकी है जिसके अंदर आपको डूबना है, उसके अंदर एंजॉय करना है। सो इनर हैप्पीनेस इज द फ्यूल ऑफ सक्सेस। जितना आप अंदर से खुश रहोगे उतना आप ज्यादा प्रमोट करोगे ना, इट्स अ फ्यूल ऑफ सक्सेस। अगर अंदर से खुश नहीं हो, अगर अंदर से आप खुश, जैसे अगर आपका पेट खराब है तो आपका दिन कैसे जाएगा, सर पकड़ लेगा, आपको काम करने में मन नहीं करेगा। तो इनर हैप्पीनेस जब तक आपको अंदर से खुशी नहीं होगी तब तक आप सक्सेसफुल बनने के चांसेस आपके लिए बहुत कम है। तो अंदर इनर पीस इज द फ्यूल ऑफ सक्सेस। फाइंड समथिंग दैट यू रियली फील गुड। कुछ ऐसा फाइंड आउट करो जिसकी वजह से आपको अच्छा लगे, आपको मोहब्बत हो जाए अपने चेहरे से, आपको मोहब्बत हो जाए अपनी लाइफ से। फॉलो योर ब्लिस एंड द यूनिवर्स विल ओपन डोर्स फॉर यू वेयर देयर आर ओनली वॉल्स। नाउ आप अपने आप को खोल दीजिए, दुनिया के लिए खोल दीजिए। जिस तरह से लोग यूनिवर्स आपके लिए दरवाजे खोला हुआ है, सब कुछ अबंडेंस है, एवरीथिंग इज अवेलेबल अराउंड यू। गुड पीपल, गुड नेचर, गुड फूड, गुड एयर, गुड एटमॉस्फेयर। आप जैसे देखोगे उसी नजरिए से अगर आप जिंदगी को आप देखोगे तो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। लाइफ इज अ फेनोमेनन, इट इज अ फुल ऑफ फन, एंजॉय लाइफ विद अस। एंजॉय लाइफ विद फुल एंथुसियाज्म, एंजॉय लाइफ विद full excitement, enjoy life with full passion. People will say, जब ऐसे लोग बोलना चाहिए कि आदमी कौन है जो जिंदगी में इतना अच्छा मोटिवेशन का जो फैक्टर है उसको अपने अंदर डाल के, उसको मिलने के बाद वाकई में हमको ऐसा लगने लगा कि ये आदमी को मिलने के बाद हमारी जीवन संवर गई, हमारे लाइफ को एक नई चार चांद लग गया। So we can do anything, we can achieve anything. My dear friends, so add value to this world. You can add value to this world. लोग ऐसा बोलने नहीं चाहिए कि कौन आदमी है, कौन आदमी है जो दुनिया में आकर गया पता भी नहीं चला। लोग आपका नाम पुकारना चाहिए, लोग आपको इंतजार करना चाहिए आपके लिए, लोग आपके लिए देखने के लिए बेताब होना चाहिए, आपको मिलने के लिए आपके अंदर ऐसी कुछ चीजें होनी चाहिए, जैसे कोई feel yourself with the things which people want more and more from you. My dear friends, motivation आपके तरफ से जितना ज्यादा रहेगा उतना दूसरों के लिए भी आप ज्यादा से ज्यादा दे सकोगे। The moment you start motivating yourself, you will also motivate others. In days to come, the things will definitely change. Competitive market है, आने वाले दिनों में यही सब कुछ काम में आएगा। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मोटिवेशन का जो हमने एक I started a big journey for you, उसके ऊपर आप लेट जाइए, सो जाइए। अगर आप चाहते हो कि उसको कंटिन्यूस आपकी लाइफ के अंदर आती जाए और आएगी जरूर, बाय एक्सेप्टिंग दोस 21 सीक्रेट्स व्हिच आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू। आने वाले दिनों में इसी सक्सेस के साथ आप आगे बढ़ते रहोगे और ये सक्सेस को और बढ़ावा देते रहोगे। यही शुभकामना के साथ आने वाले दिनों में आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। और आने वाले दिनों में आपको सक्सेस मोटिवेशन खुद के लिए, दूसरों के लिए भी, और इस यूनिवर्स के ऊपर शायद आपने इस धरती के ऊपर आपका जन्म आने से, आपकी पैर पड़ने से, या आपके पैर यहाँ लगने से, या फिर आपके ब्लेसिंग से इस दुनिया संवर गई है। माय डियर फ्रेंड्स, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन कमिंग डेज। और इसी तरह से, इसी जज्बे के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। यही मेरी तरफ से आपको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू द हाईएस्ट सक्सेस ऑफ life, wish you the most motivating factor in your life. Remain motivated yourself, motivate others, and motivate yourself forever in days, years, months, hours, and seconds to come.